A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the working rule for finding the nature of origin, which is a double point. So basically, for finding the nature of origin, which is a double point, what we have to do, we have to find the tangents at the origin by equating to 0 the lowest degree terms in x and y of the equation of the curve. So after that, if the origin is a double point, then we get two tangents which may be real or imaginary. So if the two tangents are imaginary, for example, if we get two tangents and both are imaginary, then the origin is a conjugate point. Similarly, if the two tangents are real and coincident, then the origin is a cusp, or we can say it is a conjugate point. Also, if the two tangents are real and distinct, then the origin is a node or a conjugate point. So basically, we have to examine the nature of the curve in the neighborhood of the origin. So if the curve has real branches through the origin, then it is node, otherwise it is a conjugate point. So फॉर बेसिकली हमें जब भी हमें ये एक रूल है बेसिकली फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ ऑरिजिन विच इज़ अ डबल पॉइंट, इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले जो हमारे पास कर्व दिया होगा उसकी जो टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए कहाँ पे, वो भी ऑरिजिन पे हमें क्या करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स जो एक्स और वाई की है उनको क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है ज़ीरो के. वहाँ से हमें टेंजेंट्स मिलेगा. अगर जो ऑरिजिन है वो हमारे पास डबल पॉइंट आता है, देन हमें दो टेंजेंट्स मिलेंगे, या वो रियल हो सकते हैं या वो इमेजिनरी हो सकते हैं. अगर मान के चलिए हमारे पास जो दो टेंजेंट्स है वो इमेजिनरी आ गए, तब हम क्या कहेंगे, जो ऑरिजिन है वो क्या है, एक कंजुगेट पॉइंट है. और अगर जो दो टेंजेंट्स है वो रियल और कोइंसिडेंट आ गए, ठीक है, मींस रियल भी आ गया और कोइंसिडेंट हो रहे हैं वो, सो वो जो ऑरिजिन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो या तो कस्प हो सकता है या वो कंजुगेट पॉइंट हो सकता है. सिमिलरली जो दो टेंजेंट्स हमें मिलेंगे, अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट हुए, देन द ऑरिजिन जो होगा वो हमारा नोड हो सकता है या कंजुगेट पॉइंट होगा. सो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो नोड होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा, उसके लिए भी हमें एक टेस्ट होता है जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगी. सो एग्जामिन हमें करना होता है नेचर ऑफ कर्व को, किसमें, उसके नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन के नेबरहुड में. सो अगर कर्व हमारे पास जो कर्व है उसमें हमें रियल ब्रांचेस जो होगी वो पास करेगी कहाँ से, थ्रू ऑरिजिन से, तब हम उसको कहेंगे वो नोड है, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, वो कंजुगेट पॉइंट है. सो नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर नेचर ऑफ कर्व एट द ऑरिजिन. अब हमें ये तो पता चल गया है कि या वो हमारे पास क्या हो सकता है, नोड हो सकता है, कस्प हो सकता है या कंजुगेट पॉइंट हो सकता है, मगर अब हमें ये भी देखना है कि उसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे. ये उसके लिए एक सबसे बेस्ट वे है हमें फाइंड करने का, ये टेस्ट है. इसमें क्या करना होता है कि अगर इफ द टेंजेंट्स एट द ऑरिजिन आर, अगर हमें टेंजेंट्स कैसे मिल जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर y नेग्लेक्टिंग ऑल हायर टर्म्स ऑफ y कंटेनिंग पावर्स अबोव सेकेंड. मीन्स हमारे पास अगर मान के चलिए वाई स्क्वायर आ रहा है और उसी कर्व में हमारे पास मान के चलो वाई क्यूब भी है, तो हमने क्या करना है, सेकेंड डिग्री के ऊपर की जितनी भी हायर टर्म्स हो उन सबको हमें नेग्लेक्ट करना है. बेसिकली अगर हमारे पास जो टेंजेंट एट ऑरिजिन अगर इस टाइप का होगा, अगर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल, अगर हमें ऐसे टेंजेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, तब हमें जो कर्व जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है फॉर वाई, उसमें जो वाई की हायर पावर्स है उसको नेग्लेक्ट करना है. Similarly, if the values of y are for small values of x, so अगर क्या होगा, जो y की वैल्यूज होंगी वो क्या होगा, वो स्मॉल होंगी, किसके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x के लिए, आर फाउंड टू बी रियल. अगर वो रियल हुई, अगर वो इमेजिनरी नहीं, अगर वो रियल आई, तो हम क्या कहेंगे कि द ब्रांचेस ऑफ द कर्व थ्रू द ऑरिजिन आर रियल, और अदरवाइज इट दोज आर नोन एज इमेजिनरी. सो मीन्स कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज है किसकी
किसकी, y की है कॉरस्पॉन्डिंग टू x, मतलब जितने हम स्मॉल वैल्यूज x की लेंगे, अगर वो क्या आ जाए, रियल आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो ब्रांचेस ऑफ द कर्व थ्रू द ओरिजिन आर रियल, अदरवाइज इमेजिनरी। तब हम उनको बोलेंगे वो रियल है, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएंगे। सिमिलरली इफ द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मान के चलिए हमारे पास मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, एक्स हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, मतलब इसके दो रूट्स होंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अगेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड प्रोसीड एज एपो, सेम हमें यही मेथड करना है। अब हम आपको, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देती हूँ सो दैट आपको और बेटर वे में क्लियर हो जाए कि हमें ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। So first example is find the position and nature of the double points of the curve x cube plus y cube minus 3a x cube plus y cube is equal to 3axy। अब ऐसा ये हमारे पास कर्व है, अब हमें इसके क्या निकालना है, नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स निकालना है या पोजीशन भी निकालनी है। तो हमें इसमें सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, हम इक्वेट करेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो के इक्वल। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया द गिवन कर्व इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू जीरो, इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। So now equating the lowest degree terms to zero, the tangents at the origin, जो टेंजेंट्स होंगे कहाँ पे, ओरिजिन पे, आर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो सबसे इसमें से, इस इक्वेशन में से जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है हमारे पास, -3axy। सो हम लिखेंगे -3axy, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, वी गेट x is equal to 0 and also y is equal to, so these are the two roots and both are real and distinct. So since हम लिखेंगे since the tangents are real and distinct, the origin is the node, जो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ओरिजिन है वो क्या हो सकता है, इज ए नोड हो सकता है या वो कंजुगेट पॉइंट हो सकता है, नोड और अ कंजुगेट पॉइंट, क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं है क्या वो नोड है या वो कंजुगेट पॉइंट है। अब हम उसको फर्दर सॉल्व करना है, फर्दर हमने उसका नेचर देखना है कि क्या वो कंजुगेट आ रहा है या वो नोड आ रहा है। सो उसके लिए मैंने अभी आपको एक टेस्ट बताया था कि टेस्ट में हमें क्या करना होता है, हमें नेग्लेक्ट करना होता है, हायर पावर्स को हमें नेग्लेक्ट करना होता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास जैसे टेंजेंट्स आएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो हायर पावर्स है, अगर y में है तो उसके पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे, सिमिलरली अगर x में है तो x की पावर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। सो हम लिखेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट नेग्लेक्टिंग y क्यूब, हम यहाँ से क्या करेंगे, y क्यूब को नेग्लेक्ट करेंगे, y क्यूब वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब minus 3axy, this is equal to 0. So from here we get the value of y and y is equal to x square by 3a. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू y की, x square by 3a के इक्वल। सो ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली रियल पार्ट है। और यहाँ से हमने एक टेस्ट में एक चीज़, हमने एक और लाइन पढ़ी थी कि thus y is a real for values of x near the origin, of x near the origin. So this means क्या, जो कर्व है उसके क्या है, रियल ब्रांचेस है। सो therefore the curve has real branches through the origin, real branches through the origin. सो अगर हमारे पास जो कर्व है उसके रियल ब्रांचेस है थ्रू द ओरिजिन से, तो हमने भी रूल में पढ़ा था, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो नोड है। सो हम लिखेंगे हेंस ओरिजिन इज द नोड, हेंस ओरिजिन इज अ नोड, हेंस
प्रूव। सो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको पहले इक्वेट करना लोएस्ट डिग्री टर्म्स को, उसके बाद हमने जो टेंजेंट्स हमें मिलेंगे हमें वो देखना है क्या वो रियल आ रहे हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, या कहीं वो कोइंसिडेंट तो नहीं हो रहे। तो उसके बेस पे हमें पता चलेगा क्या वो नोड आ रहा है, या वो कस्प आ रहा है, या वो कंजुगेट पॉइंट है। और कंजुगेट पॉइंट को फाइंड करने के लिए अगेन हमें उसका नेचर को देखना है उसके नेबरहुड में। सो उसके लिए हम या तो जैसे यहाँ पे जो उसके हायर एक टेस्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था, उसमें जो टेस्ट में ये था कि हम हायर पावर्स जो होंगे वाई के और एक्स के, उनको क्या हम करते हैं बेसिकली नेग्लेक्ट करते हैं जैसा हमारे पास टेंजेंट होगा। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा तब वहाँ पे वाई की हायर टर्म्स को हमने रिजेक्ट कर देना है। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा तो सेम हमने जो है एक्स की टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट करना है। सो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। So next example is find the nature of origin for the curve y cube is equal to x cube plus ax square। तो हम सबसे पहले solution में क्या लिखेंगे, the given curve is y cube is equal to x cube plus ax square. So we can name it this as equation number 1. So from here हमें क्या करना है, equating the lowest degree terms to 0, the lowest degree terms to 0। जब हमने इधर से सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो के इक्वल इक्वेट किया तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो है ए एक्स स्क्वेयर। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 0। सो ये जो हमारे पास x के जो दो रूट्स आ गए बोथ क्या है हमारे पास रियल है, और ये जो दो टेंजेंट्स आ गए ये बेसिकली क्या है कोइंसिडेंट है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। सो हम लिखेंगे सिंस द टू टेंजेंट्स एट द origin are real and coincident, the origin is a cusp, is either cusp or a conjugate point, अब हमें देखना है इसका नेचर की प्रॉपरली क्या वो कंजुगेट पॉइंट आ रहा है या जो कस्प पॉइंट आ रहा है क्या आ रहा है, हमें वो भी देखना है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नेग्लेक्टिंग higher powers, or we can say neglecting x cube, we have, यहाँ से हमारे पास जब हम x क्यूब जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाई a। सो अब जैसे जैसे a की वैल्यू मान के चलिए, अगर ये a क्या है जो इसके डिनोमिनेटर में है, अगर ये पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 0 है, और जो x है वो रियल है फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y नियर ऑरिजिन, तो कर्व क्या है होगा उसकी हमारे पास जो रियल ब्रांचेस आएंगी किधर से, ऑरिजिन से। सो ऐसे पॉइंट को हम बेसिकली क्या कहेंगे कि वो पॉइंट क्या होगा, कस्प होगा। सो हम लिखेंगे सपोज if a is greater than 0, if a is greater than 0 and x is a real for small positive values of y near the origin, because क्यों यहाँ पे क्या होगा, the curve, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, कर्व हैज रियल ब्रांचेस थ्रू द ऑरिजिन, रियल ब्रांचेस थ्रू द ऑरिजिन, hence the origin is a cusp, hence the origin
इज अ कस्प। सो ये बहुत ही सिंपल वे है हमें क्वेश्चंस को फाइंड करने का, कि उसका नेचर हमें देखने का कि किस तरीके से हम रूल को अप्लाई करें और हमें जो कर्व है उसका नेचर पता चल जाए। सो थैंक यू।